हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे यार एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो गूगल, डिक्शनरी ऐप्स, ऑटो कंप्लीट सिस्टम सब जगह यूज होता है। नाम है ट्राई यानी प्रीफिक्स ट्री। सो जब आपको बहुत सारे वर्ड्स सर्च करने होते हैं ना, फास्ट सर्च करने या कॉमन प्रीफिक्स चेक करने हो, तब ना यार आपका हैश मैप जो है वो फेल हो जाता है। और ट्राई यहाँ पे शाइन करता है फ्रेंड्स। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। तो यार ट्राई है क्या? एक बार हम इस प्रॉब्लम को करने से पहले देखो, यहाँ पे हमें ट्राई इम्प्लीमेंट करना है। बट मैं बेसिक आपको हल्का आइडिया देना चाह रहा है ट्राई होता क्या है। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा सिंपल कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ठीक है, ये इतना सिंपल है ना, इसका नाम लगता है बहुत टफ। ठीक है, हमने इसके विजुअल टफ है, लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट ये इतना आसान है फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे। तो ट्राई को समझते हैं सिंपल शब्दों में। तो ट्राई एक ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्री बेस्ड क्यों है? क्योंकि मैं अभी आपको बता दूंगा कि ट्री जैसा स्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं, इसलिए हम ट्री बेस्ड कहते हैं। जिसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो हर नोड एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये केवल एक स्ट्रिंग्स के लिए काम करेगा। एक तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम स्टोर करेंगे, मतलब नोड में केवल क्या आएगा? कैरेक्टर। हर एक नोड में एक कैरेक्टर आएगा। ठीक है, अभी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी जब हम एग्जांपल बनाएंगे तब ज्यादा मजा आने वाला है। सो यार, रूट से लेके ना, रूट एक रूट नोड होगा, आपको ट्री तो पता ही है ना, उसमें एक रूट नोड होता है। फिर रूट नोड से लेके जो लीफ तक का पाथ है ना, वो एक वर्ल्ड है एक्चुअली। इसका मतलब लेट्स सपोज आपके पास एक रूट था। ठीक है, फिर रूट के बाद आपके पास एक वर्ड आ गया सी, फिर आपके पास एक वर्ड आ गया ए, फिर आपके पास एक वर्ड आ गया नीचे टी। तो अब टी के बाद आ गया आपके पास, ओके थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, थोड़ा राइट साइड के लिए। और टी के बाद यार आपके पास आ गया एंड, मतलब टी के बाद कुछ नहीं है, तो स्टार से प्रिंट कर लेते हैं ऐसे। तो यार अब आप देखोगे ना, रूट से लेके स्टार को मैं एंड बोलूंगा, तो रूट से लेके जो लीफ तक है एक वर्ड बन गया CAT। मैंने बोला अगर मेरे पास होता कैच, अगर कैच होता तो अब पता है क्या करूंगा, मैंने चेक किया क्या सी है रूट के पास? हाँ है। ए है? हाँ है। टी है? हाँ है। सी है? नहीं है। तो सी नहीं है, तो भाई यहाँ पे आ जा। और यहाँ पे मैंने बोला इसके नी ओ सॉरी यार, थोड़ा सा ना दिक्कत होती है इसमें। सी बना दे। ठीक है, अच्छा सी के बाद क्या बना दे? सी के बाद मैंने बोला इसको एच बना दे, तो यहाँ पे मैंने एच बना दिया। ठीक है, लेफ्ट राइट कहीं भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कंप्लीट हो गया? हाँ कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने बोला एक स्टार बना दो, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखो मेरे पास दो वर्ड है, एक CAT फिर एंड हो गया, फिर एक CATCH फिर ये एंड हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा मैंने बोला दूसरा वर्ड था मेरे पास रैट, तो मैं क्या करता, मैंने बोला CR है, बोला आर तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो क्या दिक्कत है भाई, इसके एक बना दो यहाँ पे आर नाम से। फिर आर के बाद ए है, कुछ नहीं है आर के पास, तो कुछ है ही नहीं। आर के बाद अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे ए आ गया। ए के बाद क्या आएगा? मैंने बोला ए के बाद टी आएगा, मैंने बोला ओके टी बना दो, यहाँ पे मैंने टी बना दिया। और फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, मेरे को एंड हो गया, तो एंड के बाद में ना एक ऐसे स्टार, एक विजुअल है फ्रेंड्स से। ठीक है, एक जस्ट समझो इसे, एक्चुअली में ऐसा कुछ, ये बस एक विजुअलाइज करने के लिए बता रहा हूँ मैं कि स्टार हो गया तो एंड है। इम्प्लीमेंटेशन के वक्त आपको पता चल जाएगा हम कैसे करने वाले हैं। हमारा जो ट्री या ट्राई बोलते हैं इसे, प्रोनाउंस्ड एस ट्राई, प्रीफिक्स ट्री भी बोलते हैं इसे। तो उसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखो हर एक नोड मेरा एक कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। अगर मेरे को रैट्स करना है, तो देखो RAT तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं एक राइट साइड में डाल दूंगा। ठीक है, अब मेरा कोई अलग सा कैरेक्टर आ गया, जैसे अगर मेरे पास डेमन आ गया, ठीक है, तो मैंने देखा रूट के पास डी है, स्टार्टिंग कैरेक्टर को देखना नहीं है, सी है आर है नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, एक काम करो यहाँ पे एक लगा दो उसके नीचे फिर डी, इस तरीके से। तो अभी इसको आप समझो कि रूट रूट के पास एक सी चाइल्ड है, एक आर एक डी है। ठीक है, अब इसके नीचे नीचे वो जाता रहेगा। तो इस तरीके से होने वाला है ये। अब इसमें हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? हमने बोला इंसर्शन ऑपरेशन कर सकते हैं, मैंने बोला सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं, सर्च करो पूरा वर्ड है कि नहीं है, या फिर मैंने बोला स्टार्ट विथ भी हम कर सकते हैं, स्टार्ट्स विथ। ठीक है, तो मेरे मेरे को ना एक्चुअली ये तीन ही ऑपरेशन करना है यहाँ पे, इंसर्ट, सर्च और स्टार्ट्स विथ। ओके फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है यार, समझ तो आ गया होगा आपको, अब मैं इतनी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अच्छा इसके यूज केसेस क्या है? मैंने बोला ऑटो कंप्लीट में काम आएगा। कहाँ यूज होता है? गूगल सर्च में, फोन कीपैड में, स्पेल चेकर में यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, वर्ल्ड गेम्स में यूज कर सकते हैं, पैटर्न सर्च में कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यार हमें यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ बोला तो गया नहीं है, हमें तो सिंपल ये बोला गया है कि आपको इंसर्ट करना है, सर्च करना है और स्टार्ट्स विथ करके हमें एक वो बनाना है, क्या मेथड्स बनाना है, 3।
अच्छा, मैं इसके प्रोटोटाइप में डाल रहा हूँ, ओके? आप इसको टीएस में कर सकते हो, आप अदर लैंग्वेज में कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्लास बेस्ड भी कर सकता था, ओके? बट मैं क्लास बेस्ड करना नहीं चाह रहा यार, जो इन्होंने दे रखा है मैं उसी को अपडेट करूँगा। तो ये गिवन है, स्ट्रक्चर है, मैं इसी को अपडेट करने वाला हूँ। तो चलिएगा यार, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला, मेरे पास एक क्या होगा, मेरे पास एक नोड होगा। एक नोड अगर आप देखोगे ना, आप एक नोड के पास आपको क्या-क्या नज़र आ रहा है? एक नोड के पास ना मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं। एक नोड होगा होगा जिसके पास n नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं। एंड दूसरा के पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए एक नोड के पास? क्या वो एंड हो चुका है? तो मैंने बोला इस एंड नाम की मैंने पास उसके बाद फ्लैग होगा, ठीक है? जो ट्रू या फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये मेरा कंप्लीट हो गया? मतलब जैसे CAT था, तो CAT के बाद एंड हो गया, ठीक है? अच्छा, तो क्या सी के बाद ए आएगा? सी के बाद और कोई भी कैरेक्टर हम बना सकते हैं? मतलब बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास हर एक नोड के पास n नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस हो सकते हैं, ओके? ये इसकी प्रॉपर्टी, और उसके पास एक इस एंड नाम की प्रॉपर्टी होगी, फ्लैग होगा, ओके जी? तो 2 चीज़ समझ आ गई, तो मैंने वो कैसे बनाओगे? मैंने बोला यार कैसे बनाओगे, क्या होता है? सिंपल लिखो, फंक्शन ट्राई नोड कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं इसे हम। मैंने बोला इसके पास एक चिल्ड्रन नाम की प्रॉपर्टी होगी, उसमें मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं, तो आप क्या बना सकते हो यार इसको? कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे काम करेगा? मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना दो यार, हैश मैप बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है? मैंने बोला ऑब्जेक्ट बना दो। अब मैं इसके अंदर कितने भी चिल्ड्रंस डाल सकता हूँ, मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स तो बनाने मेरे को बहुत ईज़ी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बोला इस एंड नाम की होगी, जो कि इनिशियली मेरी होगी फॉल्स। अब इसमें क्या होगा, कैरेक्टर्स जो होंगे, कैरेक्टर की होने वाली, ठीक है? और फिर की होल्ड करेगा अगला ट्राई नोड। तो कुछ इस तरीके से होगा, एक कैरेक्टर होगा और जिसकी जो वैल्यू होगी वो होगा एक ट्राई नोड, मतलब अगले नोड में जाने का रास्ता, ठीक है जी? और ये तो हो गया बूलियन चेक करने के लिए कि उसके पास एंड हो गया कि नहीं हुआ। चलिए ये तो कंप्लीट, ये तो केवल इतना ही है, ट्राई नोड खत्म। अब यार मैंने बोला वेर ट्राई, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? मैंने बोला एक काम करो, दिस डॉट रूट इक्वल टू न्यू ट्राई नोड। इनिशियलाइज कर दिया मैंने एक रूट नाम का बना दिया, ठीक है जी? जिसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने रूट नोड। देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे एक स्टार्टिंग में रूट नोड होगा, तो वो यही है। तो इनिशियलाइज रूट नोड। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल बढ़िया है जी, मजा आ गया, कुछ नहीं करा अभी तक। अब आते हैं यहाँ पे, जब भी मुझे इंसल्ट करना होगा, मेरे पास एक वर्ड आएगा, कुछ भी हो सकता है वर्ड। मान लो आ गया कैट, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करता हूँ मैं, ध्यान देना। मैंने वो कैट आ गया, रूट अभी मेरा एम्प्टी है, इसको मत देखना, ठीक है? चलो छोड़ो, इसको मत देखो यार, अब कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा था रूट, मैं रूट लिखा नहीं, रूट बनाया पहले मैंने। बनाऊंगा कैसे? मैंने बोला एक काम करो, लेट नोड इक्वल टू दिस डॉट रूट। ओके फ्रेंड्स? अच्छा यार, एक बात बताओ, दिस डॉट रूट लिखा तो कैसे पता चल रहा है कि किसको पॉइंट कर रहा है? आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, एक चीज ध्यान देना, वैसे आपको समझ आ गया होगा। वर ट्राई इक्वल टू मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक रूट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दी। अब मैंने क्या बोला ना, ओके मैं सॉरी यहाँ पे गलत जगह पेस्ट कर दिया, ऐसे कॉपी कर दी, मतलब लिख दिया, मेरे को बोलना चाहिए इसके अंदर। अब मैं ट्राई की प्रोटोटाइप में इंसर्ट नाम की एक मेथड बना रहा हूँ। तो यार अब जो इंसर्ट नाम का मैं कितनी भी मेथड बना दूं ना, प्रोटोटाइप के अंदर जो भी मेथड होता है उनके पास सारा एक्सेस होता है इनका, वेरिएबल्स का, ठीक है? जो कि दिस के साथ बना रखे हैं। तो अब यार दिस डॉट रूट मतलब सीधा सीधा इसको पॉइंट करेगा, इस ट्राई को। मगर ठीक है जी, अब मेरे पास इस ट्राई में ये वाला नोड तो आ चुका है, ये इनिशियल एक नोड बन चुका है, मतलब इस नोड में रूट नोड आ गया, ठीक है? अब क्या करना है? मैंने बोला नीचे आओ, मैंने बोला इसमें यार CAT डालना है, बट एक एक करके, मतलब मुझे एक एक नोड बनाने पड़ेंगे। अच्छा, और उससे पहले क्या करना है, ट्रैवर्स करना पड़ेगा मुझे एक एक कैरेक्टर को। तो मैंने बोला CH ऑफ वर्ड, ठीक है? ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है। अब इस नोड में चेक करो, इस नोड के चिल्ड्रन में चेक करो, इस नोड के पास फ्रेंड क्या क्या प्रॉपर्टी है, चिल्ड्रन है और इस एंड नाम की प्रॉपर्टी है, ठीक है? इस नोड के पास मेरे पास दो चीजें हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना एक, इसका चिल्ड्रन है और इस एंड नाम की प्रॉपर्टी है। मैंने बोला अगर नोड डॉट चिल्ड्रन जो है उसमें अगर CH नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती,
इसका क्या मतलब है? देखो, अब बोलोगे नहीं होगी ना, इनिशियली तो एम्प्टी है ना ये तो। मैंने बोला जो रूट नोड है, यार रूट नोड के पास चिल्ड्रन तो है, और चिल्ड्रन इनिशियली एम्प्टी ऑब्जेक्ट है यार, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ध्यान देना। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट के पास मैंने ch को चेक करने की कोशिश की। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा वर्ड है, मान लो मेरा वर्ड है कैट, CAT कैट। मैंने बोला सी को देखो, क्या मेरे पास सी नाम का कोई कैरेक्टर है, सी नाम की कोई प्रॉपर्टी है इसमें? मैंने बोला भैया नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करो? मैंने बोला नोड डॉट चिल्ड्रन, और इसमें सी एच इक्वल टू क्या कर दो, सी एच नाम की एक प्रॉपर्टी बना दो। मतलब सी एच में क्या, सी आ गया, तो सी नाम की एक प्रॉपर्टी बना दो, जिसमें कि मैं एक इनिशियलाइज कर दूंगा ट्राई नोड को यार। मैंने बोला एक ट्राई नोड बनाना है मेरे को। क्या किया मैंने? मैंने बोला एक काम करो, ये रूट है ना, ये रूट है ना, इसका एक, इसके चिल्ड्रन पे, इसका चिल्ड्रन पे एक सी नाम की प्रॉपर्टी बना दो। ठीक है, सी नाम की प्रॉपर्टी बना दो, सी मतलब कि एक ट्राई नोड बना दो, सिंपल सी बात है, एक ट्राई नोड बना दो। ओके, तो क्या है यहाँ पे, मैंने उसके चिल्ड्रन पे सी एच नाम की एक प्रॉपर्टी है, मतलब जो कि सी है, सी कैरेक्टर है, और वो सी कैरेक्टर जो है ना, वो खुद पे क्या है, नोड है यार, ट्राई नोड है। तो इसका मतलब उसके पास अब चिल्ड्रन है, और उसके पास इज एंड है, मतलब खुद इसके पास भी अब चिल्ड्रन नाम की प्रॉपर्टी है और इज एंड नाम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके जी, मैंने बढ़िया हो गया है तो। अच्छा, ये करने के बाद मैं हर बार चेक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं सीधा नहीं बना रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता, अगर एग्जिस्ट करता है तो तब नहीं बनाना यार, हो सकता है सी पहले से एग्जिस्ट कर पाओ। अब मैंने बोला जो नोड है मेरा, देखो अभी तक जो मेरा नोड था रूट को पॉइंट कर रहा था, अब मैंने बोला जो नोड है ना मेरा, इसको पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला नोड इक्वल टू नोड डॉट चिल्ड्रन ऑफ सी एच। अब मेरे पास नोड में आ गया फ्रेंड्स कितना, नोड में पहले था रूट, देखो ध्यान देना यहाँ पे मेरी बात में, नोड में पहले था रूट, फिर नोड में आ गया अब सी। ठीक है फ्रेंड्स, सी वाला नोड आ गया मेरे पास अब। क्यों आया, क्यों मैंने किया ये, ताकि मैं अब इसके नीचे करूंगा ना ऐड यार, आगे तो करूंगा नहीं। मैंने ठीक, हाँ जी बिल्कुल, बात तो सही है। अच्छा, फिर ए आया, ए आया, उसने चेक किया कि नोड के चिल्ड्रन में, मतलब सी के चिल्ड्रन में, सी क्या है, सी तो अभी एम्प्टी है, क्या सी रूट में, देखो रूट में क्या हो गया, इस तरीके से समझो इसे, रूट में सी नाम का ये बन गया कि जो कि ट्राई नोड है, ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब सी में मैंने क्या बोला, सी एम्प्टी था, सी में क्या मेरे पास ए है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, सेकंड कैरेक्टर ए है, क्या मेरे पास ए है, बोला नहीं है। तो मैंने बोला नोड के नोड डॉट चिल्ड्रन ऑफ ए इक्वल टू न्यू ट्राई नोड, मैंने बोला इसके अंदर एक चिल्ड्रन बना दो ए नाम का, जिसको एक आप नोड असाइन कर दो ट्राई नोड। ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट ट्राई नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना यार, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है जी, है ना, ओके। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि सी के नीचे एक ए आ गया। अब मैंने क्या बोला, नोड डॉट नोड इक्वल टू नोड डॉट चिल्ड्रन ऑफ सी एच। तो मैंने नोड को अपडेट कर दो, नोड था भाई मेरा सी, अब मेरा नोड हो जाएगा ए। अब आया टी, टी आया, तो मैंने ए में चेक किया, इस बार मैंने ए में क्या मेरे पास टी है, ए के चिल्ड्रन में टी है, बोला नहीं यार ए तो एम्प्टी है, ए तो एम्प्टी है, तो उसमें टी नाम का एक चिल्ड्रन डाल दो, ट्राई नोड डाल दो। ठीक है, तो कुछ ऐसे हो गया। अच्छा कंप्लीट, अच्छा जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सी ए टी पूरा आ गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ नोड डॉट इज एंड इक्वल टू ट्रू? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मतलब जो सी, ये टी था ना, मतलब टी में क्या क्या है, टी में दो प्रॉपर्टी है, एक तो चिल्ड्रन जो कि एम्प्टी है, क्योंकि टी के तो कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, तो टी तो एम्प्टी हो गया, पर इसकी जो इज एंड प्रॉपर्टी है वो ट्रू हो गई यार। ठीक है, तो मतलब मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड, खत्म, मतलब टी के पास अब एम्प्टी चिल्ड्रन है, और टी खत्म हो चुका है, तो इस एंड से मैं उसे पॉइंट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा यार इंसर्शन हो गया है, बताओ कितना सिंपल था, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने ओ कैपिटल कर दिया था। अच्छा, सिंपल है। अब मैं आता हूँ यार सर्च की तरफ। मैंने बोला बहुत सिंपल है, सर्च में कुछ नहीं करना, एक वर्ड गिवन होगा, तो मैंने बोला लेट नोड इक्वल टू, सर्च भी मेरे को कहाँ से करना है, रूट से। तो मैंने बोला दिस डॉट रूट, रूट गेट कर लो, और थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसे,
और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ पेस्ट। ये लॉजिक तो हमने पूरा समझ लिया। बस यहाँ पे मुझे इतना देखना है, अगर मेरे पास रूट में वर्ड आया, जैसे वर्ड आया अगेन कैट ही आया, चलो सी आ गया, पहला सी मिला, ठीक है। मैंने चेक किया नोड में, क्या नोड में सी है? फ्रेंड्स क्या नोड में मेरा सी है? बोलेगा इस वाली ट्री को देख रहा हूँ, हाँ जी है, तो यार चिल्ड्रन में तो सी है। अच्छा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये कंडीशन तो नहीं चलेगी, तो ये अपडेट कर देगा नोड को, ठीक है। मैंने नेक्स्ट नोड में चेक करो, फिर ए देखा, ए है, बोला हाँ ए भी है, तो फिर इसको फॉल्स कर देगा, नेक्स्ट जाएगा। फिर टी देखेगा, टी है, बोला हाँ जी टी भी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अगर ये मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, इसका मतलब मेरे को सारे कैरेक्टर मिल गए। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, नोड डॉट इज एंड। तो मैं इसका इज एंड वाली प्रॉपर्टी भेज दूंगा, मतलब टी की इज एंड में क्या है, ट्रू है, तो मैंने ट्रू भेज दिया यार, ठीक है। जो भी होगा इज एंड में, हो सकता था ना, देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कैट्स होता और फिर उसके बाद एंड होता, तो देखो सी ए टी तो मेरे को मिल गया, बट क्या टी एंड हो चुका था? नहीं यार, टी तो एंड नहीं हुआ, तो इसका मतलब फॉल्स आता। तो अगर मैं सर्च कर रहा हूँ कैट, और ये देखिएगा उसे कैट नहीं मिला, उसे कैट मिला ही नहीं, उसे कैट्स मिला यार, ठीक है। तो ये फॉल्स बोलेगा। हाँ, स्टार्ट विथ में क्या होता है, स्टार्ट विथ में अगर कोई भी कैरेक्टर उससे स्टार्ट हो रहा है उस प्रीफिक्स से, और सर्च कहता है कि मुझे एग्जैक्ट वही वर्ड चाहिए, एग्जैक्ट मतलब एंड भी होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, एंड भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कि नोट डॉट इज एंड, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू नहीं भेजा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ट्रू भेज सकता था ना भाई, अगर यहाँ तक ये लूप कंप्लीट हो गया, इसका मतलब सी ए टी पूरा ट्रेवर्स हो गया है। तो अगर मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि नोट डॉट इज एंड, इसका मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ल्ड मैच करा रहा हूँ कि पूरा क्या वर्ल्ड मैच हो गया और उसके बाद क्या वो खत्म हो गया। अच्छा, तो यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न फॉल्स आ जाएगा। अगर उसे कोई कैरेक्टर नहीं मिलता तो सीधा सीधा फॉल्स कर दो, मतलब नहीं मिला, नॉट फाउंड। तो ये तो आपका सर्च हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब बताए स्टार्ट विथ तो बहुत सिंपल है, स्टार्ट विथ एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है। बस इसमें एक डिफरेंस क्या है कि लास्ट में हम केवल देखेंगे, लास्ट तक अगर वो पहुंच गया तो मैंने बोला रिटर्न ट्रू कर दो, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं फ्रेंड। बाकी एक एक वर्ड को चेक करेगा, ठीक है, वर्ड नहीं मिला या मिल गया, नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स, मिल गया तो नोड को अपडेट कर दो, मतलब पहले सी में देखा, अब ए में, फिर टी में, ठीक है। और अगर ये पूरा ट्रैवर्स हो गया तो मैंने बोला ओके, स्टार्ट विथ में ये काम कर रहा है तो ट्रू भेज दो। तो यार केवल इतना ही है फ्रेंड्स, ये प्रीफिक्स वाला है, प्रीफिक्स ट्री। अब बताओ सिंपल है कि नहीं? इससे ज़्यादा सिंपल कुछ देखा आपने ज़िंदगी में? मेरे को नहीं लगता यार, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसे रन करके देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको कुछ मिस कर दिया यहाँ पे, रेफरेंस एरर, ओके, वर्ल्ड, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं फ्रेंड्स हम। एरर देख लेता हूँ वापस, एरर क्या है, वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 52, लाइन नंबर 52 में आ जाएंगे। अच्छा सॉरी, प्रीफिक्स है ना, और कहीं पर तो नहीं है, स्टार्ट विथ में ही था ना, बस ठीक है, ठीक है जी। इसे मैंने रन कराया, तो देखो यार मेरे को यही ऑपरेशन करना था, ठीक है, मुझे यही करने थे, मुझे 3 ये बनाने थे बस, ठीक है। आपको नीचे देख, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है यार, इसकी नीड ही नहीं है मुझे यार, मैंने वो, ठीक है। मुझे पता है स्टार्ट विथ है, स्टार्ट विथ बना दिया, सर्च बना दिया, और मैंने इंसल्ट बना दिया, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता है यार आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर देना यार। तो फ्रेंड्स बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, अभी के लिए बाय बाय।